अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 मार्च 1994 की रात को एक कैप्टन अपने बच्चों को कॉकपिट में प्लेन का कंट्रोल दे देता है। फ्लाइट 593 की कहानी शेरेमेटिवो एयरपोर्ट, मॉस्को, रशिया। ये एयरबस 310 थी जिसने हांगकांग जाना था, जो रशिया से काफी लंबा सफर बनता है, लगभग 13 घंटे 39 मिनट का। 1992 के आखिर में इस जहाज में 2 इंजन नस्ब किए जिनका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक CF6। इनके पायलट वेस्ट से तरबियत हासिल करके आए थे, जो बेस्ट में से बेस्ट पायलट थे। पहले कैप्टन जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराने लगा हूं, उनका नाम आंद्रे विक्टोरविच डेनलोव। उम्र 40 साल, फ्लाइट एक्सपीरियंस 9500 घंटे। फर्स्ट ऑफिसर लागर वेजली विच पिस्कारयोव, फ्लाइट एक्सपीरियंस 5885 घंटे। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सफर काफी लंबा होने वाला था। इस सफर में एक और कैप्टन साथ में होते हैं, वो रिलीफ के लिए होते हैं। कैप्टन यारोस्लावा व्लादिमीर विच कड्रांस्की, उम्र 39 साल, फ्लाइट एक्सपीरियंस 8940 घंटे। इसके 2 बच्चे भी साथ में थे। एक लड़की का नाम याना और दूसरे लड़के का नाम एल्डर था। इस फ्लाइट में कुल पैसेंजर 63 थे, उनमें 9 फ्लाइट अटेंडेंट, 3 पायलट मौजूद थे। और इत्तेफाक से इस फ्लाइट में जितने भी मुलाजमीन थे सभी एविएशन से ताल्लुक रखते थे। शाम 4:30 जांच पड़ताल सारी की सारी मुकम्मल हुई और इनमें एक ऐसा भी कैप्टन सवार था, व्लादिमीर मैक्रोव, एयरफ्लोट पायलट, जो इस प्लेन में सफर के लिए जा रहे थे। उन्होंने क्रू से कॉकपिट में बैठने की फरमाइश की, जो मान ली गई। 4:39 रनवे 2 से प्लेन ने टेक ऑफ किया। मंगोलिया की एयरवेज से होता हुआ साइबेरियन एयरवेज और चीन से गुजरते हुए इसने हांगकांग तक जाना था। कैप्टन डेनलोव और फर्स्ट ऑफिसर पिसार इस जहाज को पहले मरहले में ऑपरेट करने वाले थे। एयर कंट्रोलर की हिदायत के मुताबिक फ्लाइट 93 जो थी वो 33,000 फीट की बुलंदी पर चढ़ गई और चढ़ते ही ऑटो पायलट को ऑन कर दिया जाता है, जिससे प्लेन खुद ब खुद वो काम करता है जो पायलट अगर मैनुअली करे तो नामुमकिन होते हैं। 8:26 मॉस्को का बिजी एयरवेज से गुजरने के बाद कैप्टन डेनलोव कॉकपिट से रुखसत लेते हैं, जो आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर वहां पर आते हैं कैप्टन कड्रांस्की। 12:40 AM पर जब 23 मार्च हो गई होती है और कॉकपिट में 2 लोगों की एंट्री होती है, जिनमें 13 साल की याना और 15 साल का एल्डर, जो कॉकपिट का वो हाईटेक फीचर देखकर मुंह से आवाज निकालते हैं। दरअसल कैप्टन कड्रांस्की को बड़ा अपने काम पर फख्र था और अपने बच्चों को दिखाना चाहता था कि कॉकपिट कैसा होता है, और उसके साथ साथ ही एक वो गलती करने लगा था जो एविएशन की सबसे बड़ी गलती थी, जो गैर कानूनी भी थी। उसने अपने बच्चों को प्लेन का कंट्रोल दिया। तो क्यों? जबकि उस वक्त के हिसाब से कॉकपिट में ना तजुर्बेकार बंदे का जाना बिल्कुल ही ममनू था और ये काम बड़ी राजदारी से होता था, जबकि कोई भी कैप्टन अपनी फैमिली को अंदर लेके जाता था। कैप्टन वहां पर अपने बच्चों के सामने प्लेन के बड़े सारे पहलू उजागर कर रहा था। 12:43 कैप्टन के जहन में न जाने कौन सा ख्याल आया। कैप्टन ने अपनी बेटी को कहा कि क्यों ना तुम मेरी सीट पर आके बैठो। कैप्टन ने अपने तरफ से ये काम किया कि जब ये फ्यूचर में जब जहाज उड़ाएगी तो इसको महसूस हो कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस होगा। तमाम बैठा हुआ फर्स्ट ऑफिसर, जिसको आज तक प्लेन अकेले उड़ाने का मौका नहीं मिला, उसके साथ एक बच्चे को बिठा दिया गया। फर्स्ट ऑफिसर सब कुछ देख रहा था। उसने क्या किया, अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे कर लिया और उसके कंट्रोल पर जो पैडल के ऊपर पांव थे वो भी पीछे चले गए। कैप्टन याना को कहता है कि प्लेन का कंट्रोल संभालो और साथ ही नेविगेशन मोड को भी ऑन कर देता है। दरअसल नेविगेशन मोड वो होता है कि प्लेन को एक साइड की जानिब, एक सिमत की जानिब उड़ाना, जिस जगह का रूट हो। याना कंट्रोल स्टीयरिंग को दाईं तरफ मोड़ देती है लगभग 15 डिग्री तक, और याना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवाई जहाज को अपने कंट्रोल में ले रही है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक याना इसी वहम में रही कि याना प्लेन खुद उड़ा रही है, और तभी बाद में वो इस सीट से भी बोर हो जाती है, जबकि वो एल्डर को मौका देती है और एल्डर ऐसे जैसे मौके की तलाश में था। जब याना सीट से उठी और कैप्टन ने कंट्रोल को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जो 15 डिग्री एक तरफ को झुका हुआ था।
एल्डर बैठते हुए ही कहता है कि बाबा मैं क्यों ना स्टीयरिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल करूं। और कैप्टन ने हंसते हंसते ये मौका अपने बच्चे को दे दिया कि तुम ही स्टीयरिंग संभालो। और याना के बजाय जो एल्डर था वो एक मर्द था और मर्द में काफी पावर होती है, उसने बड़े ही जोर से स्टीयरिंग को पकड़ लिया और 15 डिग्री तक उसने फिर दाएं तरफ स्टीयरिंग को घुमा दिया। जैसा कि एल्डर को लग रहा था कि मैं ही प्लेन कंट्रोल कर रहा हूं, मगर साथ में ऑटो पायलट भी ऑन था। कैप्टन को भी यही पता था कि एल्डर कुछ भी गलती करेगा और ऑटो पायलट प्लेन को संभाल लेगा। मगर एल्डर एक गलती करता है कि ऑटो पायलट के लेटरल कंट्रोल को ऑफ कर देता है। जबकि ऐसा काम जब भी होता है, अगर कोई पायलट हो अनाड़ी ना हो तो उसे पता चल जाता है कि ये चीज ऑफ हो चुकी है। रही बात फर्स्ट ऑफिसर की, जिसको कभी प्लेन अकेले उड़ाने को मिला ही नहीं था और वो वहां पर एक स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठकर अपने हिस्से का काम कर रहा था और उधर एल्डर ने स्टीयरिंग पर दबाव बढ़ाना जारी रखा। जैसा कि ये परेशानी थी कि लेटरल कंट्रोल को ऑफ कर दिया गया है, किसी ना किसी कैप्टन को तो देखना चाहिए था। कैप्टन कड्रंस्की तो अपनी बेटी के मासूम सवालों के जवाब दे रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था किसी ने ये देखा ही नहीं। जबकि प्लेन एक साइड को 20 डिग्री मुड़ा, 30 डिग्री मुड़ा, 40 डिग्री मुड़ा, कोई अलार्म नहीं बजा क्योंकि प्लेन को ऑटो पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब प्लेन 45 डिग्री से भी तजावज कर गया तब मुसाफिर समेत अमले पर जी फोर्स 1.6 का असर होने लगा, क्योंकि प्लेन उस टाइम ऊंचाई भी खोने लगा था। जब ये जी फोर्स का असर कैप्टन और पायलटों के ऊपर भी हुआ और पीछे से कैप्टन मैक्रोव जो ऊंची से चीखा कि स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमाओ, एल्डर स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमाओ। मगर एल्डर कंफ्यूज होकर स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ लेता है। जबकि साथ बैठा फर्स्ट ऑफिसर भी इस चीज से परेशान हो गया था, क्योंकि एल्डर ने प्लेन के स्टीयरिंग को एक तरफ बड़ी जोर से मोड़ रखा था। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ नहीं आ रहा था। जबकि इस जहाज को सीधा करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जहाज तब तक 90 डिग्री तक राइट साइड की जानिब झुक चुका था, जिससे प्लेन के परों के ऊपर से भी लिफ्ट खत्म हो चुका था। मुसाफिरों में घबराहट फैलने लगी और फ्लाइट अटेंडेंट को भी समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या सिचुएशन है और मैं किस तरह से मुसाफिरों को गाइड करूं। फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों को कहती है कि आप अपने सीट बेल्ट बांध ले। 5 मिनट पहले कौन जानता था कि 953 फ्लाइट जो थी वो 5 मिनट बाद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जबकि प्लेन में कोई अलार्म नहीं बजा और प्लेन तेजी से हिलने लगा और साथ ही प्लेन के साथ डच रोल का भी अमल शुरू हो गया। जो प्लेन के डच रोल के 4 सेकंड बाद उसके अलार्म भी बज उठे, जो अगले 21 सेकंड तक बजते रहे। पायलट कैप्टन सभी चीख रहे थे कि एल्डर प्लीज बाईं तरफ स्टीयरिंग को घुमाओ। एल्डर असल में डर गया था और उसने बस स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। उस वक्त तक तमाम अमला और पैसेंजर को बचने में सिर्फ एक ही शर्त दरकार थी और वो थी कि प्लेन को मैनुअली उड़ाया जाए और उसको तजर्बेकार बंदा उड़ाए। मगर वहां पर तो अनाड़ी बैठा हुआ था। कैप्टन कड्रंस्की ने बड़ी तेजी से अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की, मगर जी फोर्स तब तक 4.3 पर चला गया था, जो बहुत ही मुश्किल था। कैप्टन किसी भी तरीके से कर अपने बेटे को सीट से उठाता है और बेटा उठते उठते लेटरल पैडल पर जोर से पाँव लगाता है, जिससे लेटरल पैडल भी खराब हो जाता है। वहां पर आया हुआ कैप्टन बड़ा जोर लगाता है कि इंजनों में किसी तरीके से थ्रस्ट पैदा हो और ये प्लेन ऊपर की तरफ को लिफ्ट करे, मगर तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। प्लेन सिर्फ उस वक्त 1000 फुट की बुलंदी पर था जमीन से। ये जो जगह थी अलाटाओ के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या थी, जहां पर मौका नहीं मिला और प्लेन जाकर पहाड़ी की एक चट्टान से टकरा जाता है। ये सारा वाक़या 3 मिनट 36 सेकंड में पेश आया। चंद घंटों बाद इस प्लेन का मलबा तलाश किया गया। ब्लैक बॉक्सेस अच्छी हालत में थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और पता लगा कि कैप्टन ने यह गलती की कि अपने 2 बच्चों को एक तो कॉकपिट में बुलाया और उसके बाद उनको प्लेन का कंट्रोल भी दे दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इसके बाद कानून में बड़ी सख्ती कर दी गई कि कोई भी बंदा, आम बंदा कॉकपिट में नहीं जा सकता। बस पहली ही समात में ये फैसला कोर्ट से आ गया कि कौन जिम्मेदार था। तो दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।